अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागीगण, सभी छात्रगण एवं सभी अध्यापकों का पुनः सत्र में है। यह सत्र विशेषतया विगत 7 दिवसों से सिद्धांत कौमुदी एवं तर्क भाषा का जो पाठ हो रहा है, सिद्धांत कौमुदी में अभी तक कुछ सूत्र हलंते, कुछ सूत्र संज्ञा प्रकरण के एवं परिभाषा प्रकरण संपूर्ण हुआ है एवं कुछ सूत्र कारक प्रकरण के अभी तक उसका पाठ किया गया है एवं तर्क भाषा का पाठ चल रहा है। इन सभी पाठों में यदि किसी छात्रों की, किसी प्रतिभागियों की कोई यदि समस्या है, अध्यापकगण, सभी अध्यापकगण यहाँ पे उपस्थित हैं। आप लोगों की जो भी समस्या हो इन सभी विषयों से संबंधित वो आप अभी पूछ सकते हैं और उपस्थित जितने भी अध्यापकगण हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करने का निदान प्रयास करेंगे। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आपको यदि कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछेंगे। सत्र में हमारे साथ उपस्थित हैं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर दयानाथ झा जी, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के ही सहायक आचार्य डॉक्टर साधना शर्मा एवं डॉक्टर एल सविता आर्या, और असम विश्वविद्यालय से मैं हूं। सभी छात्रगण अलग अलग विश्वविद्यालयों से, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से, असम विश्वविद्यालय से, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से, आदि सभी जगह से उपस्थित हैं, जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस विगत 7 दिनों से ये करते आए हैं। और यह सत्र विशेषतया छात्रों के लिए है। यदि कोई भी जिज्ञासा हुई हो, वो जिज्ञासा है या कोई प्रश्न हो जो भी अभी तक पाठ हुआ है इस बारे में यदि कुछ पूछना है तो वह अभी पूछ सकते हैं, उसका समाधान रहेगा। हमारी कक्षाएं अभी तक में प्रत्याहार संज्ञा पे हुई थी, प्रत्याहार पर हुई थी कि हमें कैसे प्रत्याहार बनाने हैं। फिर हम लोगों ने इस संज्ञा पढ़ा था, आदि अंत्यन संहिता पढ़ा था, उपदेशे जनुनासिक इत पढ़ा था, लशोक्त तद्धिति पढ़ा था, सुटु आदिर्यी टुडवः, उसके पश्चात तस्य लोपः अदर्शनम लोपः, और फिर हमारी परिभाषा प्रकरण प्रारंभ हो गया था। परिभाषा प्रकरण में हमने सभी के सभी सूत्र कर लिए हैं और जितनी भी परिभाषाएं थी वो भी हमने कर ली हैं। कारक प्रकरण में भी हमारी जो है हमारा अध्ययन है कर्म तक हो चुका है, कर्म संज्ञा तक, ठीक है। तो कर्म संज्ञा, तर्क भाषा में भी हमारा अध्ययन जो है वह कारण तक हो चुका है। यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी समस्याएं आई हो, कोई भी मन में संदेह हुआ हो तो वहां पर आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारे सामने वरिष्ठ आचार्य भी उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम। और सभी के सभी लोग आपकी उस जिज्ञासाओं पर विचार भी करेंगे और यह जो सत्र है ये हमारे वरिष्ठ आचार्य जी के निर्देशन में ही होगा। ये सत्र स्पेशली बच्चे आपके लिए ही रखा गया है, आप लोग पढ़कर आए होंगे। आप लोगों के लिए प्रश्न आमंत्रित हैं, आपकी जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। जैसे प्रत्याहार बनाते समय आप लोगों को कोई भी दिक्कत? नहीं मैम। या यहाँ पर ये सारी चीजें क्यों हुई, ये इन सब में कहीं पे भी समस्याएं? नहीं मैम।
आपको कोई सूत्र समझ में न आया हो, आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो भी आप पढ़ सकते हैं। मैम हेलो। हाँ बोलिए। मैम जो परिभाषा प्रकरण में पर नित्य अंतरंग एंड अपवाद का हुआ है, वो नित्य का थोड़ा समझना है। अच्छा, पर नित्य और अंतरंग समझना है कि केवल नित्य? मैम सुनाई नहीं दे रहा है। नित्य ही समझना है, नित्य हाँ, समझना है ना? हाँ। ठीक है, तो नित्य में क्या था कि एक नित्य एक उदाहरण दे करके लक्षण सभी है समझा वो देने से अच्छा रहेगा। क्या? एक एक उदाहरण दे करके, बिल्कुल छोटे छोटे उदाहरण दे करके सभी समझा देने से। ठीक है, नित्य का मतलब होता है कृता कृत प्रसंगो विधि नित्यः, ठीक है ना? कृता कृत प्रसंगो विधि नित्यः, ये नित्य का लक्षण है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? जो करने पर भी कृतेपि प्रसंगः, अकृतेपि प्रसंगः, करने पर भी हो और नहीं करने पर भी हो, उसको हम नित्य कहते हैं। तो इतनी बातें आपको करने पर भी हो और नहीं करने पर भी आपका हो रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? नित्य कहते हैं। जैसे कि हम लोक में देखते हैं कि मतलब मान लीजिए कि आपकी फ्रेंड ने आपको कहा कि आज हमें मतलब मार्केट जाना है। आपके घर में पेरेंट्स ने कहा कि अभी आपको कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोक में भी हम ऐसा ही देखते हैं, अगर आप फ्रेंड के साथ नहीं जाएंगे तो फ्रेंड आपसे नाराज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पेरेंट्स जो है, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे तो भी पेरेंट्स आपके साथ में ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्रेंड अनित्य है और नित्य क्या है? पेरेंट्स हैं। तो ऐसे में हमें किसकी बात माननी है? पेरेंट्स की बात माननी है। समझ में आ गई? ठीक यही बात बता रहा है शास्त्र भी, कि शास्त्र में भी परशास्त्र भी होता है और नित्य शास्त्र भी होता है। पर से नित्य बलवान होगा, और अंतरंग एक आपने पूछा, अंतरंग का मतलब क्या होता है? कि जैसे उसके अंदर जिसकी अल्प अपेक्षा होती है उसको हम अंतरंग कहते हैं। ठीक है, नित्य से अंतरंग बलवान होगा। इसके अंदर मैंने आपको उदाहरण में दिया था ग्रामणिनी कुलम, ठीक है ना? नित्य से अंतरंग बलवान होता है, इसका उदाहरण था ग्रामणिनी कुलम। ठीक है, ग्रामम नयति, ग्राम को ले जाता है, गांव की तरफ ले जा रहा है, तो हम कहते हैं ग्रामणी। समझ में आ गई? ग्राम हुआ नीय धातु से नयति का बना, तो ग्रामणी रूप बनेगा। ग्रामणी में दीर्घिकार हुआ। समझ में आई कि नहीं? शब्द क्या है हमारे पास? ग्रामणी। ठीक, ऐसी ही अवस्था में हमारे पास दो सूत्र की प्राप्ति होती है। एक सूत्र है इकोची विभक्तौ, ठीक है, और दूसरा सूत्र है ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ठीक है, एक सूत्र है हमारा इकोची विभक्तौ और दूसरा सूत्र कौन सा है हमारा? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ठीक है, इसमें से जो इकोची विभक्तौ सूत्र है वह 7वें अध्याय का सूत्र है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य हमारा प्रथम अध्याय का है। तो इकोची विभक्तौ जो है वह परशास्त्र हो जाएगा। परशास्त्र होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे? बलवान कहेंगे। एक तो पर के कारण भी हो जाएगा, दूसरा हम चलते हैं नित्य। इकोची विभक्तौ कह रहा है अजादि विभक्ति परे रहने पर इगंत अंग को गुण होता है। हमारे पास शब्द क्या था? ग्रामणी था ना? हमारे पास शब्द था ग्रामणी। ठीक है, इसको क्या हो जाना है? ह्रस्व हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉरी, इसको नुम हो जाएगा। तो यहाँ पर बात ये है, यदि आप ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व भी कर देंगे तो भी नुम होगा। ठीक है, लेकिन यदि आप इकोची विभक्तों से यदि पहले अगर आप नुम कर देते हैं
तो फिर आप ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको अब क्या है, आपको अजंत नहीं मिलेगा, आपको अब मिलेगा ग्रामीण शब्द मिल जाएगा। ऐसे शब्द मिलने पर आप क्या है, आप णी के ई को ह्रस्व नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसे, तो नित्य क्या हुआ, जो दोनों में लग रहा है वह है इकोची विभक्तों। मैम लेकिन यहाँ पर इकोची विभक्तों पहले ना लग के पहले हम ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व करते हैं और उसके बाद इकोची विभक्तों से नुम करते हैं। समझ में आया? हाँ मैम। हाँ मैम। क्या मैम। लिख के बताऊं? नहीं मैम। मैम मुझे पूछना था हाँ, कि हम तर्क भाषा पढ़ रहे हैं शायद या लघु सिद्धांत कौमुदी? हम सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं, तर्क भाषा भी पढ़ रहे हैं। 5 बजे जी। तर्क भाषा पढ़ते हैं और 11:30 और 3 बजे सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं। जी मैम। ठीक है, 11:30 बजे मेरी क्लास होती है, 3 बजे सविता मैम की क्लास होती है, 5 बजे गोविंद सर की क्लास होती है। जी सर ने कहा था अभी शायद ये क्वेश्चंस पूछने के लिए 11:30 को कहा था, 11:30 बजे लाइन पे आना है। हाँ, तो आज अभी आप क्वेश्चन दोनों के पूछ सकते हैं, तीनों के, अच्छा तीनों से रिलेटेड। जी ठीक मैम। है, जी सिद्धांत जी कौमुदी से भी और तर्क भाषा से भी। जी मैम। कौन देखेगा? वो ईश्वर हो? कोई जिज्ञासा? मैम मुझे इसमें पूछना था प्रमेय निरूपण के अंदर तर्क भाषा में, क्या? तर्क भाषा में प्रमेय निरूपण आत्म तत्व के बारे में पूछना था मैम। गोविंद सर होंगे, गोविंद सर बताएंगे। जी ठीक है, अगर वो, मैं बताती हूँ फिर, अगर वो नहीं है। गोविंद सर, बोलिए। हाँ, ये बच्चे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, क्या आवाज नहीं आई मेरे पास, क्या है? सर ये आत्म तत्व पूछना था हमको प्रमेय निरूपण में। आत्म तत्व अभी आया नहीं है, प्रमेय निरूपण अभी बचा हुआ है, अभी हम कारण तक पहुंचे हैं सर लेकिन इस बार सिलेबस में ये चल रहा है हमारे। सिलेबस वाला वो आएगा जब क्लियर होगा। तो अभी जहां तक की पढ़ाई हुई है 7 दिनों में, जी वहां तक के लिए पूछिए। ठीक है, आत्मनिरूपण अभी आएगा, अभी आत्मनिरूपण काफी आगे है। ठीक है, क्योंकि आत्मनिरूपण पूछने के लिए पहले उसकी कक्षा होगी, क्योंकि वो स्वयं एक पूरी कक्षा है, वो एक पूरी क्लास, उसके लिए 1 घंटा चाहिए। जी सर। तो जब क्लास हो जाए उसमें जो नई चीज समझ आ रही है, ये विशेष है तो उस चीज के लिए है जब आप प्रमाण को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो आप आत्मनिरूपण भी अच्छे से कर पाएंगे। उसमें भी आपका प्रमाण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए एक बार अभी जो प्रमाण सर पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ लें। जी मैम। अभी तक जितना हुआ है आप सबका, संज्ञा का, परिभाषा का, कारक का, और तर्क भाषा में आपका कारण निरूपण तक, वहां तक का जो भी प्रश्न है, जो भी तर्क जिज्ञासा भाषा हुई से है, एक प्रश्न है। हरिओम। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए विभोर जी। यहाँ है यस अति कारण का लक्षण दिया हुआ है, यस्य कार्यात् पूर्व भावो नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणम। तो अगर ये जो नियत पद है तो कारणम त्रिविधम, तो यहाँ निमित्त कारण में तो वो निमित्त का लक्षण, नियत का लक्षण नहीं जा रहा है।
निमित्त कारण में नियत का लक्षण क्यों नहीं जाएगा? नियत हुआ जो निश्चित रूप से वहां पे उपस्थित हो पहले से। अब जैसे कुम्हार का पिता जो है कार्य वो में हाँ, जो कार्य में कार्य से पूर्व में नियत रूप से उपस्थित हो, ठीक है, नियत रूप से पूर्व में हो। अब जो कुंभकार है, घट के प्रति यदि कुंभकार है, कुंभकार घट के बाद में तो नहीं है, घट से पूर्व में तो निश्चित था, घट के बाद रहे नहीं रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जो समवायी कारण होता है, समवायी कारण में अविनश्यत होकर के कारण कार्य में आश्रित रहता है, ठीक है। तो मृत्तिका उसमें अविनश्यत होकर के घट में आश्रित रहती है। कुंभकार उसमें आश्रित नहीं है, लेकिन कुंभकार समवायी और असमवायी भिन्न दूसरा कारण होते हुए, लेकिन कार्य से पूर्व में वो निश्चित रूप से विद्यमान है। यदि वो कार्य से पूर्व में विद्यमान नहीं होता तो कार्य को संपादित कैसे करता? कुम्हार का जो पिता है वो भी तो क्या कहता है निमित्त कारण होगा, लेकिन वो तो उपस्थित नहीं है फिर भी काम हो रहा है। वो उपस्थित नहीं है तो इसलिए उसको अन्यथा सिद्ध माना है कि कुंभकार का पिता उस कार्य में उसका कोई योगदान नहीं है। यदि कुंभकार के पिता को भी हम अन्य उसको जो कारण रूप में स्वीकार करने लगे, कुंभकार के पिता यदि कारण होंगे तो कुंभकार के पिता भी कारण होंगे और उनके पिता भी कारण होंगे, फिर उनके पिता भी कारण होंगे, कितनी पीढ़ी ऊपर तक आप उसको कारण मानेंगे? तो इस तरह से इसमें अनवस्था दोष आ जाएगी और वो गौरव प्रसंग होगा। तो वो गौरव प्रसंग को नहीं चाहिए, लाघव को मानते हुए जो डायरेक्ट कारण है, जो कुंभकार कारण है, उसी को हम कारण मानेंगे, वही निमित्त कारण है। उसके अतिरिक्त और जो अन्यथा सिद्ध हैं, जो 5 अन्यथा सिद्ध माने गए हैं, वो 5 अन्यथा सिद्ध में उसको कारण नहीं मानेंगे। हालांकि कुछ कुछ नैयायिकों का व्योम को लेकर के एक अपवाद हमें मिलता है, जो वहां पे आया द्वितीयम तो भवेद व्योमा, और कुछ लोग उसको, कुछ नैयायिक जो है व्योम को, आकाश को साधारण कारण के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वहां पे कुछ अपवाद मिलता है। बाकी जो अन्यथा सिद्ध है वो अन्यथा सिद्ध कारण रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यद्यपि वो कार्य से पूर्व में निश्चित रूप से है, तथापि जैसे कुंभकार के पिता कारण से, कार्य से पूर्व में थे, लेकिन हो सकता है कुंभकार ने जिस समय में उस कार्य का निर्माण किया, कार्य को जन्य किया, उस समय कुंभकार के पिता की मृत्यु हो सकती है। तो कार्य कुंभकार के पिता रहे नहीं रहे तब भी वो कार्य संपादित होगा। उसी प्रकार जैसे रासभादी को यदि मिट्टी गधे पे लेके आई गई हो, रासब पे लेके आई गई हो, या वो साइकिल पे लेके आई गई हो, या मोटरसाइकिल पे लेके आई गई, या ट्रक से लेके आए हैं आप, तो एक चीज नहीं होगी, आप उसमें दूसरी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए वो अन्यथा सिद्ध है, उसको कारण रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। हमारी इस क्लास में गिद्धवीर स्वरूप जी भी उपस्थित हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठीक, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर हैं। पुनः किसी का कोई जिज्ञासा हो, व्याकरण संबंधी हो? हलंत्यम पे चर्चा हुई थी आरंभ में, अन्योन्याश्रय दोष को लेकर के, प्रत्याहार निर्माण के लेकर के बात हुई है, संज्ञा के कुछ और विधायक सूत्रों की बात हुई है, परिभाषा प्रकरण संपूर्ण हुआ है। इत संज्ञा को लेके एक समस्या है। पूछिए। हाँ, ये इत संज्ञा के जो 2 सूत्र हैं, पहला चुटु और दूसरा सप्रत्ययस्य, यह दोनों सूत्र जो हैं वो उपदेश अवस्था में प्रत्यय के आदि में चुटु चवर्ग और टवर्ग की संज्ञा करती है और सप्रत्यय मूर्धन्य सकार की करती है। तो ये एक ही बार में क्यों नहीं कहा गया सचुटवा कह देते तो 2 सूत्र नहीं बनाना पड़ता, एक ही बनाना पड़ता, लाघव भी हो जाता। ये तो अलग अलग क्यों करना पड़ा? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है।
ये माइक म्यूट है। माइक ऑन कीजिए। हाँ, अब आ रही है। यहाँ पे ये श प्रत्यय से आदि सूत्र हमारा हुआ नहीं है अभी, ठीक है, लेकिन तब भी ये है, यहाँ पर आदिर ये टुडवह से आदि की अनुवृत्ति जाती है और प्रत्ययस्य शः प्रत्ययस्य से प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है। अच्छा, ठीक है, तो शः आदिर ही टुडवह में प्रत्यय की आवश्यकता नहीं है और दूसरे में शः प्रत्ययस्य से प्रत्यय की अनुवृत्ति होगी चूटू में। ठीक है, और तद्धित में केवल तद्धित में लशक व तद्धिते ये कह रहा है कि तद्धित को छोड़ करके ल और श और कवर्ग यदि आदि में होगा तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। आ रही है आवाज मेरी? जी 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 आ रही है। जी, कोई व्याकरण की किताब भी कैसे व्याकरण दृष्टि नहीं पड़ती ये बैंक से व्याकरण की गाना मार रही है। थैंक यू दीदी। मैडम सदन में कौन बोल रहे हैं? और किसी की कोई जिज्ञासा पूछने के लिए बार बार पूछना नहीं चाहिए। अब सबके अंदर इतनी सारी जिज्ञासा होती रहती है, मित्रों में डिस्कस करते होंगे। सर, हाँ बोलिए। से कारक प्रकरण में पूछना था, मासेश्वर संबंधना मासेश्वर संबंधनाति, उसका क्या माशेष क्या माशेषु अश्वम बध्नाति। माशेषु अश्वम बध्नाति, इसमें कर्म संज्ञा की यहाँ पे क्या हुआ है? क्या जिज्ञासा है यहाँ पर आपकी? कर्म संज्ञा किसकी होती है? कर्म संज्ञा किसकी होती है? अच्छा ठीक है, किस सूत्र का उदाहरण है ये पहले ये बताइए। कर्तुरीप्सित तमं किम हाँ। का ये है उदाहरण। हाँ, तो माशेषु अश्वम बध्नाति, इसमें क्रिया क्या है? ले बका दो तीन बका पढ़ लिया, दो बका पढ़ लिया तो नवीन प्रति बार। नवीन आप अपना माइक ऑफ कीजिए। हाँ, माशेषु अश्वम बध्नाति में क्रिया क्या होती है? बध्नाति। ठीक है, और कर्ता इसमें पढ़ा नहीं है, तो जैसे एक कर्ता आप ले लीजिए, रामः माशेषु अश्वम बध्नाति। ठीक है, रामः माशेषु अश्वम बध्नाति, तो यहाँ पे राम हो गया कर्ता और बध्नाति हो गई क्रिया। तो कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो सबसे इष्ट कारक है, क्रिया के द्वारा जो अत्यंत इष्ट है, उसकी कर्म संज्ञा कही। ठीक है, तो राम कर्ता को बांधने की क्रिया के द्वारा किसको बांधना इष्ट है? माश को तो बांधेगा नहीं, अश्व को बांधना इष्ट है। अश्व को बांधना इष्टतम होने के कारण से अश्व की कर्तुरीप्सिततमं कर्म से कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, माश को बांधना इष्टतम नहीं है, माश को बांधना इष्टतम नहीं है, बल्कि माश के खेत में बांधना है, ये इष्ट है। यव के खेत में, जौ के खेत में नहीं बांधना है, धान के खेत में नहीं बांधना है, बल्कि कहाँ बांधना है? माश के खेत में बांधना है, यह इष्ट है। और किसको बांधना है? तो अश्व को बांधना है, घोड़े को ही बांधना है, गाय को नहीं बांधना है। तो ये दोनों चीजें ही राम को इष्ट है। ठीक है, एक तो माश के खेत में बांधना इष्ट है और दूसरा
कि अश्व को बांधना इष्ट है। इन दोनों में जो अत्यधिक इष्ट है, अत्यधिक इष्ट क्या है, तो अश्व को बांधना इष्टतम हो गया, अश्व को बांधना इष्टतम हो गया। और जो माश है वो माश राम को इष्ट नहीं है, बल्कि किसको इष्ट है, तो घोड़े को माश का खेत इष्ट है। अश्व को, घोड़े को माश इष्ट है, इसलिए घोड़े को माश के खेत में बांधना है उसे। ठीक है, तो जो यद्यपि माश के खेत में बांधना इष्ट तो है, लेकिन किसके द्वारा इष्ट है ये देखना है। कर्ता को इष्ट है माश के खेत में बांधना, या फिर अश्व को इष्ट है, मतलब कर्म को, घोड़े को इष्ट है, किसको इष्ट है ये देखना है। यदि कर्ता को इष्ट है तो फिर कर्म संज्ञा हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो है कर्म को इष्ट है, कर्म मतलब माश में बांधना घोड़े को इष्ट है। घोड़ा माश के प्रति आसक्त है, यदि माश के खेत में उसे बांधा गया तो वो उत्पात नहीं मचाएगा, परेशान नहीं करेगा। इस दृष्टि को माश को इष्ट है ऐसा ध्यान में रख के माश के खेत में उसे बांधना है। तो इस प्रकार माश भी इष्ट है, अश्व भी इष्ट है, लेकिन अश्व, घोड़े को बांधना कर्ता को इष्ट है और माश जो है घोड़े को इष्ट है। क्रम है यहाँ पे, अनुस्यूततया संबंध है यहाँ पे कि माश भी इष्ट है, अश्व भी इष्ट है, लेकिन किसको क्या इष्ट है ये ध्यान देना है। ठीक है, राम को बांधना इष्ट है, घोड़े को बांधना है। राम बांधेगा, किसको बांधना है, घोड़े को बांधना है। तो इष्टतम होने के कारण से अश्व की तो जो है कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा हो जाएगी, तो अश्वम बध्नाति हो जाएगा। अब घोड़े को इष्ट है कि उसे माश के खेत में बांधा जाए, तो चूंकि घोड़े को इष्ट है माश के खेत में बांधना, अपितु कर्ता को मतलब राम को इष्ट नहीं है। और सूत्र क्या कहता है कि कर्तुहु ईप्सिततमम कर्म, नाम कर्तुहु, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा इष्ट हो, कर्ता को क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा इष्ट है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी। तो यहाँ पे कर्ता को, राम को बंधन क्रिया के द्वारा अश्व इष्ट है, माश इष्ट नहीं है। माश कर्ता को इष्ट नहीं है, बल्कि माश जो है घोड़े को इष्ट है। तो कर्ता को जो इष्टतम होगा उसकी ही कर्म संज्ञा इस सूत्र से होगी, कर्तुरीप्सिततमम कर्म से। चूंकि माश कर्ता को इष्ट नहीं है, इसलिए वहां पर कर्तुरीप्सिततमम कर्म से कर्म संज्ञा नहीं होगी, बल्कि वो आधार बन जाएगा। क्रिया बांधनी क्रिया के लिए बंधन करना है तो कहाँ बांधना है, तो कहाँ बांधना है, इसके लिए माश का खेत आधार बन जाएगा। ठीक है, जब माश का खेत आधार बन जाएगा तो आधार होने के कारण से उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और सप्तमी अधिकरणे च, इससे उसमें अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो माशेषु अश्वम बध्नाति, रामः माशेषु अश्वम बध्नाति, इस प्रकार ये प्रयोग सिद्ध होगा। मैम एक समस्या थी। हाँ बोलिए। मैम दे कर्मणा एम भी प्रैति संप्रदानम से चतुर्थी विभक्ति होती है, चतुर्थी संप्रदाने से जी। तो मैम दर्जी को क्या कहते हैं, रजक कहते हैं ना जी, धोबी को, धोबी को। तो जी कहते हैं। हाँ जी, तो रजकाय वस्त्रम ददाति वाक्य शुद्ध है जी? नहीं, देखिए अब आपको ये अभी कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम, संप्रदान संज्ञा का सूत्र अभी पढ़ाया नहीं है जी। अब ये समझाने के लिए आपको पूरा सूत्र समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। हाँ, जब पूरा सूत्र समझ जाएंगे तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मैम वैसे देखा जाए तो द्वितीया होगी चतुर्थी होगी? हाँ, इसमें द्वितीया होगी कि चतुर्थी होगी मैम? चतुर्थी होगी। द्वितीया मैम पर कहते हैं कि जब हम किसी चीज को उसको मतलब हमेशा के लिए देते हैं तो चतुर्थी होती है, यदि कुछ समय के लिए देते हैं हाँ, यस मैम। तो हाँ हाँ हाँ,
तो यही समझने के लिए आपको कर्मणा यम अभिप्रेति ये समझना पड़ेगा। वहां पे दानस्य कर्मणा ऐसा भी कहा है, ठीक है। तो उस सूत्र को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा। मैम वहाँ पर, ठीक है, हाँ, वहाँ पर हम दान कोई दे रहे हैं, वहाँ तो धोने के लिए दे रहे हैं कपड़े। पर देने की क्रिया तो हो रही है, दा धातु तो लग रही है, दादा ने। हाँ हाँ, ददाती धातु का प्रयोग हो रहा है, इसलिए वहां पर ऐसा है। ये प्रयोग जो है यह तो संप्रदान में आता है, अतः आप कर्म संज्ञा तक में जहाँ प्रॉब्लम हो वो पूछिए। हाँ, जब संप्रदान हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें संप्रदान की चर्चा, हाँ, यह आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा जब संप्रदान कारक हम आपको पढ़ाएंगे। ओके मैम। ठीक है, कर्म संज्ञा में से आपकी कोई जिज्ञासा है उसको पूछिए। और यद्यपि कर्म संज्ञा में भी आपका एक सूत्र रह गया है अभी, गति बुद्धि, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन कर्म संज्ञा से संबंधित जो भी प्रश्न है, यदि कोई जिज्ञासा है, कुछ समझ में नहीं आया है, वो आप पूछिए। मैम एक संज्ञा प्रकरण से संबंधित है। हाँ बोलिए। मैम जैसे बालकः ओदनम खादति, वाक्य शुद्ध है ना जी ये? ठीक है, बोलिए। बालकः ओदनम खादति वाक्य शुद्ध है जी। हाँ, पर जी चावल एक थोड़े खाता है, वो तो अनेक चावल खाता है जी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मैम फिर यहाँ ओदनम कैसे होता है मैम, ओदनानी क्यों नहीं होता? हाँ देखिए, दो चीजें होती हैं जी जाति और व्यक्ति, जी, ठीक है। दो चीजें होती हैं, जाति और व्यक्ति, ठीक है। तो जैसे आपने आपके घर में एक कैन रखा है घी का, ठीक है, घी का कैन भर के रखा है, लेकिन आप रोज खाने के लिए एक छोटे डब्बे में निकाल लेते हैं जी, निकाल लेते हैं ना। फिर जी। अब जब छोटे डब्बे का घी खत्म हो गया तो आप क्या कहते हैं? घी खत्म हो गया, यही कहते हैं ना, जी घी खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपके घर का पूरा घी खत्म हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। आपके ठीक है, मान लीजिए आपके घर का पूरा घी खत्म हो भी गया, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे आपके अगल बगल की दुकानों में या पूरे देश में पूरा घी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो लौकिक प्रयोग में भी हम जाति और व्यक्ति को देख करके प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाति अर्थ में जाति एक ही होती, जैसे गाय जा रही है, ठीक है, ठीक है, गाय जा रही है और गायें जा रही हैं, वहां बहुवचन हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब हम जाति को मान करके प्रयोग करेंगे तो गाय जा रही है ऐसा कहने पर भी गोत्व जो जाति है वो पूरा ग्रहण किया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ ओदनम खादति में जो एक वचन किया है वो जाति को आधार मान के एक वचन का प्रयोग कर लिया है, ठीक है जी। तो ओदनानी खादति ऐसा प्रयोग न करके हम ओदनम खादति ऐसा ही प्रयोग करते हैं। यदि मैम हम ओदनानी खादति कर दें तो वो भी तो ठीक है। हाँ, अब आप ओदनानी खादति करेंगे तो फिर यहाँ पे जैसे क्या होता है ना, ठीक तो है लेकिन फिर भी लौकिक भाषा में जो प्रसिद्धि है उसके अनुसार हमें प्रयोग करना चाहिए। अब आप अगर ओदनानी खादति ऐसा प्रयोग करेंगे तो लौकिक भाषा में इसका तात्पर्य यह समझा जाएगा कि वैरायटी ऑफ राइस, यस मैम, ठीक है, तो बहुत तरह के आप चावल खा रहे हैं ऐसा समझा जाएगा। तो अर्थ को समझने में आप बोल तो सकते हैं, वक्ता हैं आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपके बोलने का प्रयोजन ये है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ जाए, ठीक है, ठीक है। तो जिस तरह से समझ में आए हमें उस तरह के शब्द का प्रयोग करना है, ठीक है। हाँ, और किसी को कुछ? हाँ बोलिए, किसी को क्या कुछ पूछना है?
लगता है बच्चों को बहुत अच्छे से सब समझ में आ गया है। जी मैम। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? जी मैम, सर क्या है ना, वो जब संज्ञा प्रकरण में ना मेरा एक पूर्वत्र सिद्धम सूत्र छूट गया था, तो नहीं पढ़ पाई थी। तो इस पे अगर थोड़ा छोटा शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में थोड़ा बोल देती तो। पूर्वोत्तर सिद्धम पे दोनों में से कोई बोलिए। साधना शर्मा जी, आप बोलेंगे? माइक ऑफ है मैम आपका। वैसे तो अभी संज्ञा प्रकरण में हमने ये नहीं किया था पूर्वत्र सिद्धम, ये पूर्वोत्तर बता हमारे दे। केवल हलंत्यम सूत्र ही हुआ था और उपदेशे जनुनासिक इत ही हुआ था। ठीक है, दर्शनम लोपः तस्य लोपः आदिरंतिन सहिता। फिर भी पूर्वत्र सिद्धम, क्योंकि आपकी जिज्ञासा है, तो देखिए पूर्वत्र असिद्धम, ठीक है ना, यह जो सूत्र है यह सूत्र 8-2-1 पर है। ठीक है, इसकी स्थिति कहां पर है? अष्टाध्यायी में 8-2-1। ठीक, पूर्वत्र सिद्धम जैसा शब्द है बिल्कुल वैसा ही समझिए, पूर्वत्र। ठीक है ना, यहां से क्या होगा कि अब इससे जो पहले कहा जा चुका है उसके प्रति अब जो कहा जाएगा तत् असिद्धम। ठीक है, जो भी सूत्र कहे जा रहे हैं वो सारे के सारे असिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, एक अर्थ तो ये हुआ यदि हम पूर्वत्र सिद्धम को वेदी सूत्र कहते हैं तब। पुनः यदि हम इसको अधिकार सूत्र कहते हैं तो क्या होगा कि ये जो पूर्वत्र सिद्धम है ये अधिकार सूत्र भी है, तो ये पर में जा जाकर कहेगा त्वम पूर्वम प्रति असिद्धम। तो जैसे इसके बाद वाला सूत्र है उसके बाद फिर बाद वाले सूत्र के पास भी जाकर कहेगा त्वम पूर्वम प्रति असिद्धम। इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये त्रिपादी में भी ऐसा नियम है कि पूर्व के प्रति पर शास्त्र जो है असिद्ध हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई? देखिए इनमें दोनों चीजों को समझना है। सपाद सब, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया कहां पर है ये सूत्र, 8-2-1 नंबर। ठीक है, इससे पहले कितने सूत्र हो चुके हैं? इससे पहले 8-1 सूत्र तक सभी सूत्र हो चुके हैं, 8 अध्याय 1 पाद। ठीक है, इसके बाद के जो सूत्र हैं वह जो होते हैं वह असिद्ध होते हैं इससे पूर्व वाले सूत्रों के प्रति। ठीक है, एक तो ये अर्थ हुआ, फिर ये भी अर्थ होगा साथ साथ में जो भी अब आप त्रिपादी में जो पढ़ने वाले हैं, अब तो 3 पाद बचे हैं, इनमें जो भी सूत्र आप पढ़ेंगे वह पूर्व के प्रति असिद्ध हो जाएगा। इसके लिए पूरी एक क्लास चाहिए। ठीक है, अभी केवल अभी हम शॉर्ट में इतना ही बता सकते हैं। समझ में आया बेटा? जी मैम। हाँ मैम। तो मैम पाणिनि के मंत्र में हलंत्यम से एक संज्ञा हो जाती है, तो मैम भट्टोजी दीक्षित ने वापस हलंत्यम क्यों बनाया? भट्टोजी दीक्षित जी ने पुनः हलंत्यम नहीं बनाया, तो हलंत्यम पाणिनि जी का ही है। ठीक है ना मैम? उनका तो एक ही है, पर मैम व्याकरण सिद्धांत तो दो है ना? सूत्र एक ही है, हलंत्यम ही सूत्र है। ठीक है ना? लेकिन जैसे इसका इन्होंने क्या किया कि किंतु इसको 2 बार रखने की आवश्यकता को समझे भट्टोजी दीक्षित जी। ठीक है, आप सूत्र नंबर देखेंगे तो एक ही है। आपके पास सिद्धांत कौमुदी है इस समय? नहीं मैम। अच्छा, अगर आप सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम सूत्र देखेंगे तो जो दोनों बार आवृत्ति की गई है ना, तो उस दोनों में आपको नंबर 1 ही मिलेगा, 1-3-3। है ना? वो जो अर्थात कि एक ही सूत्र है लेकिन उसको 2 बार रखना इसलिए पड़ा कि उसको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जो सिद्धांत कौमुदी है उसका मुख्य जो लक्ष्य है वो है प्रक्रिया। पर मैम इसमें पाणिनि का मत तो नहीं है ना मैम 2 बार रखने का? पाणिनि जी देखिए दोनों के लक्ष्य अलग अलग हैं, आप इस बात को समझिए। पाणिनि जी का लक्ष्य क्या है? अष्टाध्यायी जो आई है, अष्टाध्यायी का लक्ष्य क्या है कि हमें सभी के सभी शब्दों को सिद्ध करना है। मतलब वह सूत्र रहे
कम से कम शब्दों में हम जितने भी लोक में जितने भी शब्द हैं उनको हम कह सकें, ठीक है ना। तो उनके तो उसी हलंत्यम में ही वो दोनों अर्थ विद्यमान है। उन्होंने एक ही सूत्र हलंत्यम कहा, हमने भी तो यही कहा कि उसी हलंत्यम में तंत्रावृत्ति है, ठीक है। उस तंत्रावृत्ति से हम उस हलंत्यम के दो अर्थ मानते हैं, मतलब भट्टो जी दीक्षित जी का कहना है, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग कहाँ पे पहुंचे कि हलंत्यम में क्या है कि पहला हलंत्यम इसलिए रखा गया कि उस पहले कुछ दोष आ रहा था। यदि केवल एक ही हलंत्यम करते और फिर आपको प्रत्याहार बताते तो आपको प्रत्याहार नहीं समझ आ सकता था, क्योंकि हलंत्यम पढ़ते समय आपको हल नहीं पता होता। प्रत्याहार के लिए आप जब आदि संकीर्ण संहिता पे जाते तो आपको इत नहीं पता होता, ठीक है ना। तो ये अन्योन्याश्रय दोष न हो, इसीलिए भट्टो जी दीक्षित जी को लगा कि इसकी एक बार और आवृत्ति हो जानी चाहिए। पहले हम बच्चों को ये बता देंगे कि हल जो अंतिम हल सूत्र है उसमें जो ल है उसकी इत संज्ञा होगी, ठीक है। दूसरी बार जो हलंत्यम आया उसका मतलब अब आपको प्रत्याहार बनाना आ गया आदिरंत्यन संहिता से। अब प्रत्याहार बनाने के बाद उन्होंने कहा कि अब बच्चों को हल पता होगा, इसीलिए हम हल लेते हैं और हल जो प्रत्याहार है उसमें वो जब अंतिम में होगा तो इत हो जाएगा। अंतिम हल इत स्यात्, तो उससे अ ई उण में न की इत संज्ञा हो जाएगी, रील रिक में क की इत संज्ञा हो जाएगी। ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं? जी मैम। हाँ, तो ये क्लियर हुआ आपको? जी। हाँ, एक बच्चे ने क्वेश्चन पुट अप किया है कि र प्रत्याहार, जी, र प्रत्याहार कैसे सिद्ध होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है, क्योंकि र प्रत्याहार कैसे सिद्ध हो सकता है? क्योंकि हम लोगों ने तो कहा था कि आदिरंत्येन संहिता सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? कौन सा सूत्र है प्रत्याहार संज्ञा करने वाला? आदिरंत्येन संहिता सूत्र है। वह कह रहा है आदि वर्ण अंतिम इत के साथ होगा, तो आदि और अंतिम मिलकर के प्रत्याहार बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं आदि वर्ण तो र हो सकता है, अब अ यहाँ पे कहाँ मिलेगा? कहीं पे भी इत संज्ञक अ है ही नहीं, तो हम र प्रत्याहार कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि एक पाणिनि जी ने सूत्र बनाया है, र प्रत्याहार बनाने के पीछे जो बीज है वो यह है कि उरण रपरः, ये सूत्र है। कौन सा सूत्र है? उरण रपरः। ये हाँ, उरण रपरः में इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो बनेगा उहु अण रपरः, ठीक है ना। तो उहु जो है यह कौन सी विभक्ति हुई? री शब्द की षष्ठी विभक्ति में उहु बनता है, एक वचन। हाँ, षष्ठी एक वचन। तो री को क्या होता है? अच परे रहते हुए अण आदेश हो जाता है, जी, ठीक है ना। और वह जो अण होगा वह कैसे होगा? तो रपर हो करके प्रवृत्त होगा, ठीक है। तो रपर र हो पर में जिससे, यानी कि अण यदि होगा तो अ ई उ, तो अ यदि हुआ तो र के साथ होगा र पर में, तो क्या बनेगा? अर, ठीक है। यदि कहीं ई भी अगर होता है तो इर होगा, उ होगा तो उर होगा, लेकिन इस र से इन्होंने र भी ले लिया और ल भी ले लिया। तो कहा कि कैसे? तो कहा गया कि क्योंकि र प्रत्याहार होता है, ठीक है। वहां पे महाभाष्य में रपरत्वम लपरत्वम च वक्ष्यामि ऐसा करके पतंजलि जी ने भी इसमें कहा था। तो वहीं से हम यह अनुमान लगाते हैं कि र प्रत्याहार होगा। वो कैसे होगा? तो वो इस प्रकार से होगा कि हम लण सूत्र है, ह य व रट लण, लण सूत्र है ना,
जी मैम। ई उन रील रिक ए ओंग ऐ औ छय वरट लण। जो लण सूत्र है इसमें अगर आप देखें तो ल में अ भी है और न भी है, ठीक है। हाँ इसके जी। अ को हम इत मान लेंगे, ठीक हाँ है। जी। इसको हम क्या कर देंगे, इत बना लेंगे। इत होने के कारण क्या होगा, र और अ मिल जाएगा। आदि रंत्येन सहिता इस सूत्र से र और अ मिल करके र प्रत्याहार बनेगा, ठीक है। और उस र प्रत्याहार में र और ल दोनों का बोध हो जाएगा। समझ में आई? यस मैम। कोई संदेश में? मैम एक समस्या थी और। हाँ हाँ बोलिए। मैम यत्न और प्रयत्न में अंतर है क्या कोई? हाँ अंतर है। कैसे मैम? प्रयत्न जो होता है प्रकृष्ट यत्न को कहते हैं, जी मैम। ठीक है। और यत्न सामान्यतया हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे तो मैम, जैसे अपनी ये है ना मैम लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें लिखा है यत्नो द्विधा। हाँ। और मैम जो वर्णोच्चारण शिक्षा अर्थात प्राचीन व्याकरण से संबंधित है उसमें लिखा है प्रयत्नो द्विधा। तो मैम इसमें समस्या हो रही है। इसमें वैसे देखिए यत्न जो है, जो अब हम सिद्धांत कौमुदी के अनुसार से पढ़ते हैं, तब तो यत्न द्विधा मतलब यहाँ तुल्यासी प्रयत्नम सवर्णम के द्वारा जो प्रकृष्ट यत्न बताया गया है वह आभ्यंतर प्रयत्न को बताया गया है, और यत्नो द्विधा के द्वारा बताया गया है हम ये दोनों प्रकार के यत्न, ठीक है ना। जो प्रकृष्ट प्रकार से यत्न हो उसको हम प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। और रही बात अगर प्राचीन व्याकरण में, तो इसमें प्राचीन व्याकरण की विदुषी सविता मैम भी हैं, वो भी कुछ कहेंगे। प्रयत्नो द्विधा जो है तात्पर्य उसका भी वही है कि प्रयत्न दो प्रकार के हैं। पर मैम कहते हैं ना कि जब उपसर्ग लग जाता है धातु या किसी उसमें, तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है मैम, मतलब कि भिन्न अर्थ हो जाता है उसका। जो धातु का अर्थ छिपा हुआ होता है उसी अर्थ को उपसर्ग और स्पष्ट रूप से कर देते हैं, ठीक है। तो यत्न में जो अर्थ है उसको और भी स्पष्ट करने के लिए प्रयत्न पढ़ दिया। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इस सूत्र में क्योंकि प्रयत्न शब्द पढ़ा है, इसलिए प्राचीन व्याकरणों ने क्या किया कि साक्षात उसी शब्द को लेकर के प्रयत्नो द्विधा ऐसा पाठ कर दिया। जी मैम। बाद में उसको यत्नो द्विधा ऐसा कर दिया गया। ठीक है। और आपने ये कहाँ देखा, प्रयत्न द्विधा कहाँ लिखा हुआ आपने देखा? मैम वर्णोच्चारण शिक्षा है ना, हाँ उसमें देखा था। हाँ सही है, वहाँ पे प्रयत्न द्विधा ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ मैम। और लघु सिद्धांत कौमुदी में आपको यत्न द्विधा ऐसा मिलेगा। जी मैम। पहले हमने प्राचीन व्याकरण पढ़ा हुआ है मैम, अभी ये नवी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना जी। और दोनों का आप तुलनात्मक करके अध्ययन कीजिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। जी मैम। और किसी को कोई समस्या, कोई जिज्ञासा हो? जी, लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण है उनके वो जो लिखे हैं उसमें वर राजा का नाम कहाँ आया है, मतलब उसमें कैसे समझेंगे इस ग्रंथ के रचनाकार वर राजाचार्य हैं? ऐसा नियम भी कहाँ है कि मंगलाचरण से समझा जाए कि ग्रंथकर्ता कौन है? कोई ऐसा नियम है क्या? न तत्र अहं प्रथमांत शब्दः अस्ति न तत्रैव तस्य संकेतः भवति। और उसके बाद कोई भी आपको पुरानी पांडुलिपि देखते हैं उसके अंत में
ग्रंथ के अंत में वहां पे वो लिखा रहता है कि ये ग्रंथ के कर्ता कौन है, इसके शिल्पकार कौन है, इसके जो लेखक हैं। करोमी मतलब फिर तो मंगलाचरण में ग्रंथकर्ता का नाम आए, ऐसा बहुत कम ही देखा जाता है और इस तरह का कोई नियम नहीं है, तो इसलिए इसको कोई दोष या कुछ ऐसा नहीं माना जा सकता है। मदद करनी चाहिए। कई मंगलाचरण में नाम निर्देश होता है। हाँ, बस जैसे वो लघु शब्देंदु शेखर में है नत्वा फणीशम नागेशः। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होगा। जी मैम, जी मैम। और केवल शायद वो ही पुस्तक है जिसमें है आपके व्याकरण की पुस्तकों में, और तो कहीं है भी नहीं। मैम आप मेरा देखिए सिद्धांत कौमुदी में कहाँ नाम है। किसी पीछे किसी के यहाँ टीवी चल रहा है, या तो आप टीवी बंद कीजिए, नहीं तो माइक बंद कीजिए। और कोई प्रश्न? परिभाषा शब्द है, मतलब क्वेश्चन है। इसका है अच्छा मध्ये यो अंतस तस्मात् परस्तस्ये वान्ता वैभव मिथ स्यात्। ये इस लाइन का मतलब जानना था। यो अंतस परस्य। हाँ ठीक है। ये बता रहा है कि अचाम मित कहाँ होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के आगम, एक बताया था टित बताया था, कित बताया था और मित बताया था, है ना। तो यह कहाँ होगा, अंतिम अच से पर में होता है। ठीक है, समझ में आया। ये जो है यह अंतिम अच से पर में होगा। तो जैसे कि आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे हम ऋणद्धि में श्नम ले लेते हैं, रुद्ध धातु हुई, हम श्नम विकरण लेते हैं, तो श्नम में भी आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर मित है, श्नम में मित है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि ऋणद्धि में ध के बीच में णकार आया है, ऋणद, है ना। तो ये क्यों हुआ है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने ये मित है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, तो ये जो भी आगम है, जैसे टित हुआ वह आदि में ही होगा। यहाँ पे क्या बताया, जहाँ मैंने पहले ही बताया था, जहाँ षष्ठी विभक्ति जिसमें भी दी गई हो उससे हमें क्या करना है, उससे हमें अंतिम अच से पर में लगाना है। जहाँ पे भी श्नम आएगा या नुम होगा, वह सब कहाँ होता है, नुम में मित है। ठीक है, तो ये सभी क्या कहाँ होंगे, अंतिम अच से पर में होंगे। वह शब्द आपको देखना है और उसके बाद अंतिम अच से पर में लगाना है। जैसे भी मैंने आपको ग्रामणी कुलम में भी बताया था, तो ग्रामणी क्योंकि यहाँ पर अंतिम में अच पहले से ही है, तो उसके अंतिम में ही लगेगा। ठीक है ना, समझ में आई। अगर कहीं पे अंतिम में हल भी है तो आपको ये ध्यान रखना है, उस हल से हमें पहले लगाना होगा, लेकिन अंतिम अच के बाद में लगेगा। ठीक है, समझ में आई बच्चे, समझ में आया? जी मैम। हाँ, समझ में आया? जी मैम। हाँ मैम, आ गया। और कोई हमारे जिज्ञासु छात्रों में से? जी मैम, कारक प्रकरण से। पूछिए। हाँ, ये जो प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकात इत्यादि, इसमें जो एक वृत्ति में दिया हुआ है, प्रत्ययार्थे परिमाणे कृत्यर्थः अभेदेन संसर्गेन विशेषणम प्रत्यार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन, इसका मतलब जानना था। मैं बताऊं? ये इस पंक्ति का अर्थ जानना है। हाँ हाँ, ये लग नहीं रहा है पंक्ति। ये सूत्र पढ़ाया है क्या? हाँ,
अच्छा बताऊं? कोई भी बता। हाँ, हम बताइए। प्रत्ययार्थे परिमाणे परिच्छेद्य परिच्छेद, फिर से आप उस लाइन को पढ़िए। हाँ, प्रत्ययार्थे परिमाणे प्रत्यर्थः अभेदेन संसर्गेण विशेषणं प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन व्रीहौ विशेषणम इति विवेकः। उदाहरण क्या है आपका वहाँ पे? द्रोणोवचनम। हाँ, द्रोणो व्रीहि। हाँ, ठीक है, द्रोणो व्रीहि। द्रोणो व्रीहि का मैसेज पे लिख के भेज मैं दो। बताऊं मैम? हाँ, पुस्तक आपके पास है मैम, आप जरा बताइए। हाँ जी जी ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है देखिए, आपके पास हमने सूत्र था हमारे पास, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। समझ में आ गई? इसमें जब कहा गया कि परिमाण, ठीक है, परिमाण मात्रे प्रथमा भवती, ठीक है, तो परिमाण में जो प्रथमा होती है उसका उदाहरण हमने पढ़ा था द्रोणो व्रीहि। ठीक है, अब शंका यहाँ पर ये उठी कि द्रोण का मतलब तो द्रोण हो गया, व्रीहि का मतलब व्रीहि हो गया। ठीक है, यहाँ पे परिमाण किसका अर्थ हो रहा है? समझ में आई कि नहीं? शंका पे ये क्यों आई, पहले उसका मूल समझ लीजिए। उसका मूल ये था कि परिमाण मात्र में प्रथमा होती है। ठीक है, तो परिमाण जो है वह तो यहाँ पर किसी का भी अर्थ नहीं है, ना तो द्रोण का अर्थ है ना ही व्रीहि का अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पे परिमाण किसको हम मानेंगे? तो कहा गया कि यहाँ पे जो परिमाण है वो हम किसको मानेंगे? द्रोण रूपम। यहाँ पे प्रत्यय का अर्थ परिमाण हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है प्रत्ययार्थे परिमाणे। ठीक है, हमने क्या लिखा कि अगर आप इसको देखेंगे तो द्रोणो व्रीहि में द्रोण सु व्रीहि सु होगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे द्रोणो व्रीहि था ना हमारे पास, व्रीहि। यहाँ पे देखिएगा कि जब हम इसको तोड़ेंगे तो बनेगा हमारा, मतलब स्वादि को अलग करेंगे तो द्रोण में सुविभक्ति है और व्रीहि में भी सुविभक्ति है। ठीक है ना, समझ में आई कि नहीं? हाँ ठीक, समझ में आई कि नहीं? तो द्रोण में जो सु है हम इसको ही मान लेंगे, क्या मानेंगे? परिमाण मानेंगे, सॉरी परिमाण। ठीक है, समझ में आ गई कि नहीं? द्रोण में ये जो सु है इसका अर्थ हो जाएगा परिमाण। ठीक है, और वह प्रकृत्यर्थः अभेदेन, यानी कि ये जो प्रकृति है आपका द्रोण, उसके साथ इसका अभेद संबंध हो जाएगा। तो हम इसको क्या कहेंगे? द्रोणा भिन्नम परिमाणम व्रीहेः। मतलब इसका ये हो गया द्रोणा भिन्न परिमाणावच्छिन्नः व्रीहिः। परिमाणावच्छिन्नः व्रीहिः, ये इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसी बात को अगली लाइन में भी इन्होंने कहा है कि प्रत्ययार्थस्तु परिच्छेद्य परिच्छेदक भावेन। कहा ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये दोनों तो द्रोण का अर्थ हो गया द्रोण, सु का मतलब हो गया परिमाण। तो अब ये बताइए कि व्रीहि और सु में आप इसको कैसे घटाएंगे? व्रीहि का अर्थ क्या है और ये सु का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे कि यहाँ पर भी हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। इस व्रीहि का अर्थ भी क्या हो जाएगा? परिच्छेद्य हो जाएगा। नहीं बोलेगा, हम पे नहीं बोलेगा। इसका अर्थ परिच्छेद्य हो जाएगा क्योंकि हम इसको नाप रहे हैं। ठीक है, और ये जो द्रोण है यह परिच्छेदक रहेगा। इस प्रकार से इस द्रोण में और व्रीहि में भी अभेद संबंध हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं? देखिए इसका मतलब ये है कि कहा गया कि आप कैसे परिमाण कहाँ घटाएंगे, तो हमने कहा हम सु का अर्थ परिमाण रखेंगे। फिर कहा कि अच्छा ठीक है, फिर द्रोण और व्रीहि
द्रोण और परिमाण में क्या संबंध होगा? तो हमने कहा वहां पर हम अभेद संबंध कर भाई देंगे। समझ में आ रही कहा हो? कि हाँ, अब कहा गया कि व्रीहि में जो, अब व्रीहि और सु को भी ऐसे ही करके घटाओ, तो कहा कि व्रीहि का मतलब व्रीहि रहेगा, और क्योंकि नापा जा रहा है व्रीहि को, इसीलिए वह परिच्छेद्य रहेगा और द्रोण हो जाएगा परिच्छेदक हो जाएगा। अर्थ सीधा ये बनेगा कि द्रोणा भिन्नम परिमाणावच्छिन्नम व्रीहि। यह परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव, इन दोनों के बीच में जो संबंध है वह परिच्छेद्य और परिच्छेदक भाव के रूप से अभेद संबंध रहेगा। ठीक है, इसीलिए इन दोनों में एक वचन हुआ है। ठीक, समझ में आई कि नहीं? संसर्गेण विशेषणम, यही बताया गया है कि इसमें कौन सा संबंध हमें लगाना है। ठीक है, बात समझ में आई विभव जी? यस मैम। जी दीदी, सब आ गया। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो जिसको हम नाप रहे हैं और जिससे हम नाप रहे हैं। ठीक है, जिसको तौल रहे हैं और जिससे तौल रहे हैं। तो जिसको हम तौल रहे हैं वो तो हो गया परिच्छेद्य। परिच्छेद्य मतलब जिसको हम तौल रहे हैं, जैसे व्रीहि को हमें नापना है तो वो हो जाएगा परिच्छेद्य। और जिस चीज से हम उसको नाप रहे हैं, जैसे हम 1 किलो के परिमाण से या 5 किलो के परिमाण से, 5 किलो का पत्थर रख के हम जो नाप रहे हैं, तो जिससे हम उसको तौल रहे हैं उसको कहते हैं परिच्छेदक। तो ये परिच्छेद्य और परिच्छेदक, जो परिच्छेद्य और परिच्छेदक मतलब जिसको नापना है और जिससे नापना है, ये जो भेद है वही द्रोण और व्रीहि में भेद है। वही भेद है द्रोण और व्रीहि में। तो उसको बताने के लिए ही यहाँ पे ये पंक्ति इन्होंने पढ़ी है कि द्रोण रूपम यत् परिमाणम। ठीक है, द्रोण रूप जो परिमाण, परिमाण मतलब कि जिससे हमें तौलना है। जैसे 5 किलो का पत्थर वो एक परिमाण है, 1 किलो का जो पत्थर है वो एक परिमाण है, तो उसी को संस्कृत में कहा कि द्रोण। तो द्रोण रूप जो परिमाण है, द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, उस परिमाण वाला जो व्रीहि है, मतलब 5 किलो के परिमाण वाला जो व्रीहि है। ठीक है, तत्परिच्छिन्नो व्रीहि, यहाँ पे ये अर्थ है। तो उस परिच्छेद्य परिच्छेदक भाव को बताने के लिए, और वहां पे संसर्गेण विशेषणम जो कहा, तो इन दोनों का, व्रीहि और द्रोण का आपस में कैसा संबंध है बताया मैम ने, जैसे कि विशेष्य और विशेषण भाव का संबंध है। ठीक है, जी धन्यवाद। और इससे संबंधित कुछ प्रश्न? और किसी की यदि कोई जिज्ञासा हो? जो भी कक्षाओं में जितनी पढ़ाई होती है, घर जाकर के पुनः आप लोगों को पुनः उसकी आवृत्ति करनी है, और जितनी बार आप उसकी आवृत्ति करेंगे घर में ही उतना है। अच्छे से आपको समझ आएगा। घर में है लेकिन आवृत्ति नहीं की है, आवृत्ति भी करनी है। हाँ, जाके सर आपने बताया कि इससे पहले आपने कॉन्फ्रेंस ठीक है, आप दोनों मैडम को कुछ बोलना है? हाँ सर। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए मैडम। आपने बताया था कि इससे पहले कुछ कॉन्फ्रेंस या सेमिनार भी किया है ऑनलाइन। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन इन लोगों का सेमिनार रख दिया जाए, जितना इन लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ रख सकते हैं, ये लोग अपना बताएंगे। आज इनकी जिज्ञासाओं की हमने पूर्णता कर दी है, तो अब एक और हफ्ता का समय दे करके अगले संडे को, जैसे कि परिभाषा, अगले संडे को 1 से 2 घंटे का हम एक सेमिनार रख देते हैं। सभी को एक विषय पे 10-10 मिनट का उपस्थापन करना है। कोई भी एक सूत्र ले करके, अभी तक जितने हुए हैं उतने ही, आगे हम जो पढ़ाएंगे वो नहीं। आज संडे तक जितने सूत्र हुए हैं कर्म संज्ञा के और परिभाषा के और तर्क भाषा के जो भी हुए हैं, उनमें से कोई भी एक सूत्र लेकर के इन सभी छात्रों में से आप लिख लीजिए। लिख करके देख के बोलिए, बिना देखे बोलिए, वो इनकी इच्छा।
तो इस तरह सेमिनार ना रखने से ये कुछ शायद मुझे लगता है और नहीं, प्रयास अच्छा रहेगा। और कम से कम 5 मिनट का आपका सभी का उपस्थापन होना चाहिए। किसी भी सूत्र के ऊपर, किसी भी एक विषय को लेकर के आप अपना एक असाइनमेंट तैयार कीजिए, एक पेपर तैयार कीजिए और 5 मिनट का कम से कम आप उस विषय पे आप बोलिए। सर वो हम निश्चय करेंगे हम किस सूत्र पे बोलना चाहते हैं। हाँ, आपको निश्चय करना है। निश्चित करके आप खुद ही आपको आपको जो सूत्र सबसे अच्छा लगता है, जिस विषय पे आप कह सकते हैं कि हाँ मैं सबसे अच्छा, मेरे को इसका ज्ञान है, आप उसी विषय को लेकर के आप बोलिए। जी सर। तो उससे आपको बोलने का अभ्यास भी होगा और एक्सपर्ट लोग अगर उसमें अगर कुछ आपका सजेशन होगा तो वो भी देंगे आपको, तो सुझाव आपको देंगे कि इसको और कैसे अच्छा किया जा सकता है। मैम एक प्रश्न था। हाँ बोलिए। संबोधनेचे जो सूत्र है उसमें बताइए यह प्रथमास्यात्। हाँ हाँ, और सामने जो उन्होंने उदाहरण दिया है हे राम। हाँ हाँ, और जब हम प्रथमा में राम शब्द का एक वचन देखे तो वहाँ पे राम ऐसा है और यहाँ पे हे राम। हाँ क्या ये भिन्नता क्यों? फिर से पूछिए। जैसे संबोधन ये सूत्र में बताया है यह प्रथमास्यात्, हाँ, और उदाहरण में दिया है हे राम। हे राम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है एंग ह्रस्वात् सम्बुद्धे, इस सूत्र के द्वारा जो है संबुद्धि जो का जो सु है उसका लोप हो गया, इसका अंश यहाँ पे हे राम बना है। हाँ, इसकी वजह से विसर्ग नहीं रहा। हाँ जी, वहां पर कहता है एंगंताद ह्रस्वंताद चांगा धलुप्यते हल्लुप्यते संबुद्धे चेत, ये संबुद्धि रहे उसके परे जो हल रहे उसका लोप हो जाता है। हाँ सही, बिल्कुल ठीक है, यही धन्यवाद। उत्तर है। तू प्रत्यय तो आएगा लेकिन उसका लोप हो जाएगा संबोधन में। जी, ठीक है, प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय तो आएगा लेकिन उस सु का वहां पे लोप हो जाएगा। हाँ, और फिर चूंकि भी वहां पे फिर क्वेश्चन बोलिए। जी नहीं, फिर वहां पे भी राम सूर्य को औ का और जस का लोप नहीं होगा, इसलिए हे रामो हे रामाहा बन जाएगा। लेकिन एक वचन में स का लोप, सुप्रत्यय के स का लोप हो जाएगा, इसलिए हे राम इतना ही बनेगा। धन्यवाद महोदय। जिज्ञासा आपकी यही थी या और कुछ थी? हाँ, यही थी कि वहां पे विसर्ग क्यों नहीं है। हाँ, तो उसका लोप हो जाएगा। ठीक है। हाँ। और तो किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? तो इस प्रश्नोत्तर सत्र को या ग्रुप डिस्कशन को अभी यहीं पे विराम देते हैं। उपस्थित सभी छात्रों का, सभी प्रतिभागियों का, सभी अध्यापकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कक्षाएं पुनः कल से 11:30 बजे से इसी प्रकार से कक्षाएं चलती रहेंगी और प्रथमतः वो कारक प्रकरण समाप्त किया जाएगा, तदनंतर और कुछ दूसरा प्रकरण देखेंगे। शायद समास के ऊपर विचार किया जा रहा है कि समास के ऊपर शुरुआत की जाए। महोदय, तद्धित प्रकरण के ऊपर कक्षा हो सकती है क्या? पहले ये समास का हो जाए, कारक का पहले जो भी चल रहा है पहले कारक समाप्त हो जाए। कारक समाप्त होने के बाद फिर समास का देखते हैं, उसके बाद जैसा रहेगा समय। लॉकडाउन पीरियड भी कितना समय तक चलेगा नहीं चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तो। ठीक है। यहाँ पे इधर कुछ बच्चे और भी हैं जो शास्त्री के भी हैं बच्चे, वो भी कुछ अपनी